राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:45। नाश्ता होते होते इतना लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, प्याज और आलू गाजर मटर की सब्जी का। मनु बड़े पापा को रोटी दे बेटा। दाल लेके दही लेके पूछो। दाल ठीक है। थोड़ी सी है दाल तो पापा पापा को देनी ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को दो नहीं। पापा बोलेंगे ना। ये ले लो भैया। दे दी पापा को देना, वो दे चाय मेरी। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए नाश्ता करके, पापा जी चले गए, सब चले गए। मैं लग गई अपने काम को, मम्मी लग गई अपने काम को। मम्मी बना रहे हैं राजमा, आज शनिवार है, राजमा चावल बनेंगे। और मैं लगी हूँ बिस्तर बिस्तर समेटने, मशीन लगानी है, हाथ वाले कपड़े धोने हैं, घर समेटना है, सारा फैला पड़ा है। नाश्ता सबको करा दिया तो फटाफट से समेट लेते हैं भाई। पहले गर्मियों में सबसे पहला काम होता है बिस्तर समेटने का, लेकिन सर्दियों में सबसे लास्ट काम होता है क्योंकि बैठे रहते हैं। मैं उठ के किचन में चल जाती हूँ, ये रसोई में बिस्तर में बैठे रहते हैं। मन्ना तेरा 13 मिनट हुए नहीं अभी है बेटा। हो गए तो नहा ले बाबू, फिर एक बारी मशीन लगाऊंगी ना मैं, पड़े रहते हैं कपड़े। तो भाई मुझसे ना किसी ने पूछा था कि दीदी आप बेडशीट पे एक चादर को कितने दिन चलाते हो, मतलब आप डेली देखते हो ना मैं सेम चादर बिछा रही हूँ। सेम नहीं बिछाती, 7-8 दिन निकल जाते हैं सर्दियों में। गर्म है और ऊपर से डार्क कलर है तो मैली होती नहीं, और खाना खाते हैं तो हम मैट बिछा देते हैं तो 7-8 दिन निकल जाते हैं। अब डेली डेली तो धुलती नहीं भैया, सूखते नहीं है कपड़े, क्या करें। और गर्मियों में तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन भी धुल जाती है। लाइट कलर है तो दूसरे दिन, डार्क कलर है तो तीसरे चौथे दिन। मतलब 3-4 दिन गर्मियों में, सर्दियों में हफ्ता 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, नहीं तो 8 दिन, इतना तो मैं चला देती हूँ। तो अभी भी मैं यही बिछाने वाली हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मैंने इसे बिछाई थी। अभी से 4 दिन और देखोगे। डार्क कलर है भैया, कहीं से भी मैली नहीं है, कहीं से भी। तो भाई अभी घर समेट के आई हूँ, मशीन भी लगा दी है। और अब मुझे धोने हैं ये बर्तनों का ढेर, नाश्ते वाले। इससे पहले मैं चाय वाले थोड़े से बर्तन धो चुकी हूँ, ये नाश्ते वाले बर्तन है। और सब्जी वब्जी बनाई है वो बड़े बर्तन है। तो मम्मी ने यहाँ पे राजमा बना दिए, मिर्चें मैंने डाल दी, तो यहाँ पे बन चुके हैं राजमा। यहाँ मम्मी के लिए बिना मिर्ची वाले। तो हमारे घर 2 टाइप के ही बनते हैं भैया हर चीज़, क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खाते तो मम्मी के लिए बिना मिर्ची है, बाद में मिर्ची डालती है। तो चलो मैं फटाफट से भांडे धो लेती हूँ। आंटी आ जाए, क्या पता कामन आंटी आ जाएगी, वो रुकती ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है। उसको कह दो ना आंटी प्लीज़ 2 मिनट रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग है, आप इतने कहीं और से कर लो। इतनी देर में तो गचड़ मचड़ करके चली जाएगी भाई, वो सुनती ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहो। तो भाई अभी बज रहे हैं 1 और मैं अभी फ्री नहीं हुई हूँ। एक्चुअली अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ अपना, और इतने में आवाज़ आ गई मशीन में कपड़े धुले हुए हैं, आके हमें सुखा दो। तो अभी ब्लॉग एडिट करने में आधा पौना घंटा लगेगा, तो पहले कपड़े सुखाया थी क्योंकि धूप निकली हुई है। जितनी धूप निकल जाएगी तो 10 मिनट बाद भी हो जाएगा, अभी ज़रूरी है सर्दियों की धूप। तो मैं फटाफट जाके पहले कपड़े सुखा के आती हूँ, फिर ब्लॉग एडिट करूँगी, फिर नई वीडियो शूट करूँगी। तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है ना एक हाउस वाइफ को, तो कभी कैसे दिमाग चलाना पड़ता है, कभी कैसे अपने घर के काम के हिसाब से कंफर्ट जोन के देखना पड़ता है। अभी धूप ज़रूरी है व्लॉग से ज़्यादा, है ना। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:30, और 1:30 नहीं 1:45 हो गई है। और अब मैं आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए अपनी, और मुझे करनी है इस पर। ये मैं परसों को शूट करने वाली थी लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन नहीं किया था। जिस दिन किट्टी थी ना उस दिन फिर मैंने की नहीं, तो आज करती हूँ इस पर वीडियो शूट। तो अभी मेरे को छोटे छोटे टेक लेने हैं पहले इसके, और उसके बाद फिर लॉन्ग वीडियो बनानी होती है। चेहरा देखो कैसे लग रहा है, सर्दियों में इतना ड्राई हो जाता है ना, कुछ भी लगा लो यार, थोड़ी थोड़ी देर में से चेहरा उतर जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे। तो भाई अभी मेरी वीडियो हो चुकी है शूट, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। टाइम हो गया खाना बनाने का, राइस बनाने, 2:30 बज गया। फ़ोन आ जाएगा शॉप से, खाना भेजना होता है, 10 मिनट लग भी जाते हैं बनने में। बस ऐसे ही है मेरी भाई, इतनी बिजी लाइफ, इतनी बिजी लाइफ। कभी कभी मेरा इतना मन करता है दिन में सोने का, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट उठती हूँ। लेकिन अभी बस 2 दिन की बात है, फिर तो मंडे से जिम भी जाऊँगी, क्योंकि मन्नू के लिए सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। फिर जब उठ ही जाऊँगी तो दोबारा तो सोने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो जिम जाऊँगी, उसको भेज दूँगी और जिम चली जाऊँगी।
अभी बस 2 दिन और मस्ती कर लो। 2 दिन क्यों, 1 दिन। आज तो शनिवार है, कल इतवार, मंडे से तो स्कूल खुल रहे हैं भाई। तो चलो मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने। अरे बाप रे भाई, रसोई में आते ही हो गया कांड। सारे चावल गिर गए, भिगो के रखे हुए थे नीचे। बताओ क्या करूँ इसका, नीचे गिर गए सारे। पता नहीं, जल्दबाजी में कई बार काम खराब हो जाता है। शुक्र है कि मैंने बचा लिया, सारे ही गिरते थे। ऐसे टांग की वजह से ऐसे बचाया, नहीं तो सारे हाथ से ऐसे पलट जाते। क्योंकि जैसे ही रसोई में आई ना, इसको उठाया और एकदम से ऐसे हाथ स्लिप हो गया। क्या करूँ भाई, कभी कभी करने कुछ जाओ, कुत्ता कुछ है। मेरे को ना कढ़ाई में राइस बनाने नहीं आया आज तक। पता नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया खैर, बट मुझे ऐसा लगता बनेंगे भी नहीं मेरे से। और कौन झंझट पालेगा इसमें, एक सीटी दिलवाओ, इतने अच्छे राइस बन जाते हैं, फूल जाते हैं। बड़े कुकर में बना लेती हूँ ना तो अच्छे से फूल भी जाते हैं, उनको स्पेस मिल जाता है फूलने का। मेरे को कुकर वाले राइस बनाने नहीं आते। बहुत लोग कुकर में बनाते हैं ना, तड़का वड़का लगा के। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो भाई आज एक टेंशन ख़त्म है कि अभी राजमा चावल है ना, तो रात को भी छुट्टे, क्योंकि दिन वाले रात को भी खा लेते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर चावल ज़्यादा है तो बोल देते हैं कि इसको दोबारा फ्राई कर ले, नहीं तो खा ही लेते हैं ऐसे। तो चलो भाई खाना डाल लेते हैं सबको। सब आ चुके हैं खाने के लिए। मन्नू आते ही बोलता है मम्मी 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 मुझे भूख लगी है। तो देख के पति नहीं बोलते ओ जनानी मुझे भूख लगी है। चलो आ जाओ भाई, बेटा 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 आ जाओ, खाना खा लो। वॉशरूम जाने दो, वॉशरूम जाने दो, जाओ। राजमा चावल ऐसी चीजें मिल जाए तो मन्नू को बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो बाउल में ही दे दो, बाउल में दे दो। बाउल में दो, हाँ मिक्स करके बाउल में दे दो। मिक्स कर ये ले जा पापा के लिए बाहर। और ये प्लेट ले जाइए, वो उसमें गाजर का अचार डाल देंगे। आज तो खुश है, आज तो मजे हो गए तेरे। राजमा चावल मिलते हैं, तुझे और क्या चाहिए। तो वही अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए। हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैं, हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे खाना खा के ना, तो मैं आ गई अपनी वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए। और मैंने जैसे कपड़े वगैरह धुले हुए थे वो भी सारे जो सूखे हुए थे उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, अभी प्रेस करूँगी। और जो नहीं सूखे हैं उन्हें स्टैंड पे डाल दिया। बर्तन धोवाई और अभी मैं बैठ गई थी वीडियो एडिट करने के लिए, ब्लॉग लाइव करने के लिए। तो अभी मेरे ब्लॉग पे ना 2-3 कमेंट आए हुए, मुझे हंसी आ रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ। रुचि मेहता जी ने बोला है कि दीदी अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप हर रोज़ बीमार रहने लगे हो, मतलब आप बीमार रहने लग गए हो। और दूसरा उनका ये है कि हेलो दी, आप बूढ़े हो गए हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ लगा रहता है। देखो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं पता कि बूढ़ी हो गई हूँ या नहीं हो गई हूँ। कल आपने मुझसे पूछा था कि आपकी एज क्या है, तो मेरी एज है 40, ठीक है। मेरी एज है 40। और जिस तरह से मैं अपने बॉडी के ऊपर वर्क स्ट्रेस देती हूँ ना, तो नेचुरल सी बात है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और मैं तो चलो 40 की हो गई हूँ, फिर भी मैं इतना एक्टिवली सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन आजकल जो 30-30 साल की लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ ही बोलूँगी क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो भी उनको कुछ ना कुछ लगा रहता है। शादी होती नहीं है, कभी उनकी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी टांग में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और ठीक है कि आपके साथ मैं ब्लॉग में हर चीज़ शेयर कर देती हूँ, वो चीज़ अलग है। तो हो गई हूँ बूढ़ी, इसमें क्या है, बूढ़ा तो सबने ही होना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
और बूढ़ा होने में कोई इतना शर्म वाली बात भी नहीं है, दैट अच्छी बात है। अच्छा जी, एक मिनी भाटिया जी ने पूछा है मुझसे, आपके फादर इन लॉ से कैसे बात करती हो आप? पापा बोल के बुलाया करो उनको। वही मैं पापा ही बोलती हूँ। मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो मैं नॉर्मली जैसे अपने पापा से बात करती थी ना, वैसे ही करती हूँ। मजाक भी करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, नॉर्मल बात भी करती हूँ, लाड भी करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। ऐसे ही है वो, मैं भी ऐसे ही हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वही लड़कियां जो पापा जी ये खा लो, पापा जी ऐसे कर लो, पापा जी वैसे कर लो, तो वो संस्कारी हों, चाहे वो पीठ पीछे गालियाँ देती हो। ठीक है, मैं जो हूँ वो मुंह पे हूँ। मैं तो पापा को कई बार बोलती हूँ, मैं तो ऐसे सीधी सी बात है, पापा खाना खा रहे हैं तो नहीं सुनते हैं 2 दिन में, पापा सुनाई नहीं देता आपको, मैं तो ऐसे भी बोल देती हूँ। अब उसमें अगर आपको ये लगता है कि मुझे तमीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 15 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो मैं उनके साथ पूरी तरह से फ्रैंक हो चुकी हूँ। इस तरह में नॉर्मली बात करती हूँ, जैसे मैं अपने पापा के साथ करती थी, हक से। हक वो चीज़ होती है। इतना मैं अपने सास पे हक नहीं जताती हूँ जितना मैं अपने ससुर पे हक जताती हूँ, क्योंकि नहीं लगता उन्हें बुरा और मुझे भी लगता है अच्छा। और बाकी रुचि जी ने कहा है कि अपना ध्यान रखा करो, भाई ध्यान रखती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है। मौसम भी तो आप देखो ना कितना ज़्यादा ठंडा है, तो उसमें अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती ही रहती है। बॉडी के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे कितना भी ध्यान रख लो। देखो कभी ठंड इतनी ज़्यादा है, और किट्टी में गई थी तो कई बार हो जाता है ना कि ठंड लग गई, तो चलती रहती है, बाकी तो कुछ नहीं। तो वही आप लोग ऐसे इतना ज़्यादा भी जज मत कर लिया करो, जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो अभी मैंने यहाँ पे अपना सारे काम निपटा लिए, अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। और आंखें मेरी देखो, मैं इतनी देर से फ़ोन चला रही हूँ, 3 घंटे से। आज मेरे हस्बैंड चले गए थे 3:30 बजे, 3 बजे आए थे, 3:30 बजे चले गए। फिर मैं फ़ोन लेके बैठ गई अपना। बीच में मैं उठ के आधे घंटे के लिए कपड़े समेटे, बर्तन धोए, और मैं कंटिन्यू फ़ोन चला रही हूँ। मेरी आंखें भी थक चुकी हैं, तो अब मैं थोड़ी देर कपड़े प्रेस करती हूँ, जिससे कि मेरी आंखों को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। फिर मुझे एक ब्लॉग का नहीं, सॉरी, वीडियो का थोड़ा सा काम करना है, वो करूँगी। तो अब इस सारे काम में अगर मैं थोड़ा सा शरीर स्ट्रेस लेता है, थक जाती हूँ, तो इस पे बुढ़ापे का असर है या स्ट्रेस का, वो मुझे नहीं पता। दादू से पूछ कर राइस लेंगे या रोटी खाएंगे? चप्पल डाल ले, चप्पल नहीं डालता ना। चावल ये ले दो। कौन सा? ये भी ले जाइए, गाजर गाजर, ठीक है। तो भाई अभी 11:15 बज चुके हैं और मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए। पहले तो थैंक्स कि आप बहुत सारे लोग, मेरे नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो मेरे व्लॉग्स देखने लगे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी भाई, छोटी छोटी क्लिप्स को देख के ना इतना बड़ा जज मत किया करो। जैसे कि कल वाली वीडियो देख के, जैसे मैं पापा से पूछ रही थी, आपके लिए लाऊं आपके लिए, मैंने ऐसा बोला था, आपके लिए लाऊं क्या नाश्ता, पास्ता, सॉरी। तो मतलब ऐसे बोल रहे, कैसे बोल रही है। और आज किसी ने कमेंट किया हुआ कि अपने बाप के साथ भी ऐसे ही बोलती होगी। काश कि मैं अपने बाप के साथ भी ऐसे ही बोलती, और बोलती तो थी, अब है नहीं वो। काश वो होते तो मैं ऐसे ही बोलती। अरे यार एक बात बताओ, मेरे से नहीं होती फॉर्मेलिटीज़ हर वक्त। 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, 15 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं इतनी ही बदतमीज़ होती तो उनके 2 बेटे और 2 बहुएं और भी हैं, 3 बेटे हैं वो, ठीक है, ननंदी है मेरी, तो वो उनको भी रख सकते थे अपने साथ में, अगर मैं इतनी ही बदतमीज़ होती तो। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी क्लिप्स को देख के आप इतना बड़ा जजमेंट लगा लेते हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो, कुछ भी तमीज़ मुझे बोलते हो ऐसे कि ये तू ऐसे बोल रही है। और जिसने मुझे ये लिखा है अपने बाप के साथ भी ऐसे बोलती होगी, तो तुम्हारी बोलने की तमीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि तुम कैसे किसी को जज कर रहे हो। मतलब वही बात है कि अगर मैं हर छोटी छोटी बात का जवाब दूँ तो आर्ग्यूज हो जाते हैं, ईगो आ जाती है। लेकिन आप लोग भी तो देखो ना भाई, अगर एक खुशहाल फैमिली है, सब लोग रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, आजकल लड़कियां रहती कहाँ हैं जॉइंट फैमिली में। और तुम्हें क्या पता भाई मेरे घर का हिसाब किताब, मैं अब हर चीज़ तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ ना। माल है यार।
जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये अपने बाप के साथ भी ऐसे ही बोलती होगी, अपने किसी ने नॉर्मली लिखा हुआ है कि अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ अच्छे से बात किया करो। मैं अच्छे से ही करती हूँ तभी यहाँ हूँ, नहीं होती तो जैसे दो अलग हैं मैं भी अलग ही होती। उनको किसी का वो नहीं है, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। मेरे फादर इन लॉ की गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी पेंशन आती है, वो कोई हमारे भरोसे नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। और उनका पहले से यही कहना है भैया ढंग से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो जाओ सब। अगर अच्छे से नहीं रह रही होती तो वो खुद ही समझदार है, निकाल दिया होता कब से। हम माल की बात करते हैं, मतलब कोई कुछ भी बोल देगा, कुछ भी एक छोटी छोटी क्लिप्स को देख के जजमेंट करेंगे। और जो जजमेंट दे रहे हैं उनकी भी बोलने की तमीज़ बड़ी अच्छी है। क्या लिखा हुआ है कि अपने बाप के साथ भी ऐसे ही बोलती होगी। काश की मैं बोलती होती, काश की वो होते अभी। कमाल है यार, हद है लोगों की, अपनी हद भूल जाते हैं और लोगों की हदें उनको याद रहती है कि किसको कितनी हद में रहना चाहिए। अपनी हदें हर कोई भूल जाता है। आजकल लड़कियां 6 महीने में ही अलग हो जाती है, सेपरेट। कोई जॉइंट फैमिली मेरी नहीं रहना चाहती, किसी को अपने बड़ों की टोका टाकी पसंद नहीं आती है। लेकिन जो लड़की रह रही है, अगर वो हक से रह रही है, ढंग से बात कर रही है, तो उसकी छोटी छोटी बातों को तुम लोग उठा लेते हो। हमेशा लड़कियों को ही दबाया जाता है, हमेशा। अरे मैंने उसमें वीडियो में बोला क्या है, यही तो बोला ना कि आपके लिए लाऊं पास्ता। अरे पास्ता नहीं, पापा ने बोला हाँ नाश्ता करोगे नहीं। मैंने कहा अरे नाश्ता नहीं पास्ता बोल रही हो। अरे नॉर्मली बच्चे ऐसे ही बात करते हक से। कमाल है यार, कमाल, हद है यार लोगों की बिना। लोग भी वही चाहते हैं कि जो बेटी होती है ना, वो बहू होती है ना, वो बहू बने ही ना, मतलब बेटी बने ही ना, बहू फॉर्मेलिटीज में ही रहे। और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं है हमारे घर में। अगर मैं इतनी बदतमीज होती ना तो मैं एक क्लिप ही काट देती, अगर मुझे कुछ गलत लगता, ठीक है ना। मेरे हाथ में ही होता है एडिटिंग करना, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत लगा नहीं, इसलिए मैंने डाल दिया। लोग बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए जजमेंट करते हैं, बस क्या ही करें। वैसे भी लोगों का काम है। तो चलो जी, मैं अपना काम करती हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। अब आज का जो ब्लॉग देखोगे उसके ऊपर अपनी अलग से एक टिप्पणी दे देना, जो सोचना हो सोचो। मेरा जो काम है वो मैं करूँगी। मेरे को जिसके साथ जैसे रहना है मैं उसके साथ वैसे ही रहूँगी। मेरे साथ जो जैसे रहता है मैं वैसे ही रहूँगी।